नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक है जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संजीव खन्ना जी को नियुक्त करने का सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या न्यूज है। ठीक है, चूंकि यदि इनकी नियुक्ति होती है तो आप भारत के 51वें जो है सीजेआई बनते हैं। तो इस प्रकार बेहद इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, संजीव खन्ना जो है होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट भेज दिया है। ठीक है, क्योंकि भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं सीजेआई, इनका 10 नवंबर को ये रिटायर हो रहे हैं और उनके बाद संजीव खन्ना को देश के अगला चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जानेंगे और उससे संबंधित जो कि प्रक्रिया है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको हमने बताया कि 10 नवंबर 2024 को आप जो है डीवाई चंद्रचूड़ अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। देश के अगले चीफ जस्टिस के लिए उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना का नाम जो है केंद्र सरकार को भेज दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आमतौर पर वरिष्ठता के सिद्धांत पर होता है और कॉलेजियम पद्धति के तहत ये पूरी कार्य प्रणाली होता है। तो थोड़ा सा बात करते हैं इस संदर्भ में। सबसे पहली बात तो जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में बात करते हैं। ये हैं कौन? जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना जी जो है, यह जो है 11 नवंबर 2024 को, चूंकि 10 नवंबर को सीजेआई का जो डीवाई चंद्रचूड़ है उनकी रिटायरमेंट है, उसके बाद से 11 नवंबर 2024 को यह 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे रहेंगे यह, और यह 6 माह यानी कि 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल है। उसके बाद ये भी रिटायरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इससे संबंधित यदि बात किया जाए तो असल में इन्हें जो है, जो संजीव खन्ना है, इन्हें जनवरी 2019 में, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, में प्रमोट किया गया था। पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट में थे, वहां से इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में ये सुप्रीम कोर्ट में कानून, मध्यस्थता से संबंधित सेवा कानून, समुद्री कानून, नागरिक कानून और वाणिज्यिक जैसे विषय पर ये काम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और सबसे वरिष्ठ मेंबर हैं, इसलिए हमारे वर्तमान सीजेआई जो है, जो 10 नवंबर की जिनकी पद की अवधि खत्म हो जाएगी, इन्होंने इनके नाम का सिफारिश किया है। ठीक है, आप हैं संजीव खन्ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा सीजेआई के बारे में बात करें कि भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए आर्टिकल 124 में क्या क्या योग्यताएं बताई गई हैं, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो सीजेआई को भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ कम से कम 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या 2 से अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहे हों। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि कम से कम उन्हें 5 साल के लिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश या 2 से अधिक न्यायालयों के न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, इन्हें जो दिल्ली का हाई कोर्ट है वहां से नियुक्ति करके सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है, तो यह योग्यता इनके पास है। इसके साथ साथ कम से कम 10 वर्षों तक, ठीक है, किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता के पद पे रहे हों, एडवोकेट के पद पे भी रहे हों। तो ये योग्यताएं इंपॉर्टेंट है।
सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बनने के लिए, ठीक है। और राष्ट्रपति के राय में प्रतिष्ठित विधि वक्ता होने चाहिए। यह जो है आर्टिकल 124 के खंड 2 में साफ साफ बताया गया है। अच्छा, यदि बात किया जाए, जो हमने आपको बताया कि सीजेआई की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया इसके बारे में। देखिए, सीजेआई यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन कॉलेजियम प्रणाली, जो कॉलेजियम व्यवस्था भारत में अपनाया गया है, तो वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ हैं, इन्होंने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। क्योंकि ये जो सिफारिश इन्होंने भेजा है, यहाँ पे सीजेआई के साथ साथ मुख्य जो ये न्यायाधीश हैं, इनके साथ साथ 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी उस समिति में शामिल थे, जिन्होंने अपनी सिफारिशें लोगों ने मिलकर के सीजेआई के माध्यम से राष्ट्रपति को भेज दिया है, ठीक है। तो यह जो व्यवस्था है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत सीजेआई के नियुक्ति के संदर्भ में बताया गया है, ठीक है। जहां तक सीजेआई का सवाल है, तो जो निवर्तमान सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने अपने उत्तराधिकारी का सिफारिश करना पड़ता है, जैसा कि डीवाई चंद्रचूड़ ने किया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि केंद्रीय कानून मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश भेजता है, जो बदले में राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, तो पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है कि राष्ट्रपति तो नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के हाथों में। तो इस प्रकार सिफारिशें भेजी गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा ऐसी नियुक्ति व्यवस्थाएं की जाती है, ठीक है। ये रहा। ठीक है, जैसा कि आपको हमने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो कॉलेजियम व्यवस्था है, ठीक है, जो कॉलेजियम व्यवस्था है, इसका नेतृत्व सीजेआई करता है, आपने देखा भी, और इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ भी न्यायाधीश शामिल होते हैं। मैं बात करूं कि संवैधानिक प्रोविजन क्या है, अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा संवैधानिक प्रोविजन क्या क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 6 है, ठीक है, संघ के तहत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो कि एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, क्या उसके ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, उसके स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्वतंत्रता होगा, उसके बारे में आयोग के पास क्या क्या स्वतंत्रता होगा, क्या अधिकार होगा, ठीक है, आयोग की शक्तियों के बारे में, किस फील्ड में, किस क्षेत्र में कैसी शक्तियां होगा, ठीक है, इससे संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। एवं इसके साथ साथ, जैसा कि आप मूल संविधान में जान रहे हैं कि भारत आर्टिकल 124 के खंड 1 के तहत ऐसा कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश। ये अवस्था मूल संविधान में थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 34 हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि संसद के पास, इंडियन पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायपालिका में, न्यायपालिका के न्यायाधीशों की संख्या में, उनके वेतन के बारे में वृद्धि या कमी करने का अधिकार इंडियन पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो है मूल संविधान में था कि 7 न्यायाधीश थे, ठीक है। अच्छा, यदि बात किया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो क्या है, आप जानते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को आमतौर पर मूल अधिकार, ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ठीक है, एडवाइजरी जो है ना, ऐसे क्षेत्राधिकार के रूप में इसके शक्तियों को बांटा गया है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायपालिका के। और हमने भी आपको बताया कि वर्तमान में इनकी जो संख्या है, ठीक है, 34 कर दिया गया है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है।
ये मुख्य बात है। पार्लियामेंट के पास ये शक्ति हमने आपको बताया। थोड़ा सा बात कर लें अगर कि कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में कि कॉलेजियम प्रणाली क्या है। वस्तुतः यदि बात किया जाए तो कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत तृतीय जज केस के माध्यम से वर्ष 1998 में हुआ था। यह बेहद हिस्टोरिकल पॉइंट है कि कॉलेजियम व्यवस्था की जो शुरुआत हुई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वह 1998 के रूप में किया गया। ठीक है, और इसका उपयोग आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यालयों के लिए किया जाता है कॉलेजियम व्यवस्था का प्रावधान। ठीक है, अच्छा एक बात जो इंपॉर्टेंट है, यदि कभी क्वेश्चन बन जाए यहां से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से सुप्रीम कोर्ट से, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं आप जानते हैं कि वो करंट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। तो यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉलेजियम प्रणाली भारत के मूल संविधान या संशोधन में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, भारत के चाहे मूल संविधान की बात करें चाहे संशोधन के माध्यम से कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है। यह एक परिपाटी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसे अगला सीजेआई बनाया जाएगा। ठीक है, यह रहा मुख्य बात। और जैसा कि आपको हमने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व सीजेआई के माध्यम से होता है और इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यानी कि कॉलेजियम व्यवस्था में कुल मिलाकर के 5 मेंबर होते हैं, जिसमें एक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसी प्रकार मैं बात करूं कि हाई कोर्ट में, राज्यों के उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय के कॉलेजियम व्यवस्था में भी ऐसे जो है लोग, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सारी प्रावधान बताई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई तो शामिल होगा ही होगा, लेकिन उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो भी कॉलेजियम व्यवस्था में शामिल होता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नए नामों में परिवर्तन के संदर्भ में। और ऐसा खैर वर्तमान में भी तो डीवाई चंद्रचूड़ ही रहेंगे, लेकिन 10 नवंबर के बाद ये प्रक्रिया बदल जाएगी। तो बेहद इंपॉर्टेंट खबर है। जय हिंद।